ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अगर अंकिता का एक्सीडेंट हुआ था तो ये बच कैसे गई? और नरेन उसके साथ क्या कर रहा था? अंकिता ने नरेन से थैंक्स कहा, इसका मतलब नरेन ने उसकी जान बचाई होगी। एक काम ढंग से कर नहीं पाए तुमने ब्रेक फेल किए थे या नहीं? किए थे तो अंकिता बच कैसे गई? यस, शी इज अलाइव, जिंदा है वो। अभी अभी घर वापस आई है। इतनी मुश्किल से एक मौका मिला था और तुमने वो भी गवा दी। अब मैं क्या करूंगी? पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। आशी वैष्णु, घर में कोई क्रिकेट खेलता है? अगर ये फ्लावर पॉट टूट जाता तो? टूटने दो, तेरे से भरपाई नहीं मांगने वाली। मैंने हमेशा देखा है, बच्चों को डांटने के लिए तुझे हमेशा कुछ न कुछ बहाना चाहिए। आई, इनकी हरकत ऐसी है, एक दिन ना पूरे घर का कबाड़ा कर देंगे। करने दो। जी नमस्ते, मैं टीचर हूँ। इन्हें मैंने बुलाया, इन दोनों के लिए। ये आज से दोनों को ट्यूशन देंगी। ये टीचर ना चाहिए, ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो तुम लोगों को स्ट्रिक्ट टीचर ही चाहिए, क्योंकि सीधी सादी टीचर को तो तुम बोरी में बंद करके घर से निकाल दोगे। यही ठीक रहेंगी तुम्हारे लिए। स्ट्रिक्ट है, ग्रेट। इन बच्चों को ठीक करने के लिए ऐसे ही टीचर चाहिए। आजी, तू इनकी बातों में मत आ। इन दोनों के लिए यही टीचर ठीक है। और टीचर, आप आज से इनकी ट्यूशन लेना शुरू कर दीजिए। हाँ तेजू आत्या, आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो इनका फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाएगा। अरे आप वहां क्यों खड़ी है? आइए ना और इनके ट्यूशंस आज से ही स्टार्ट कीजिए। जी थैंक यू। किन्नरी, तुझे बच्चों की पढ़ाई की इतनी फिक्र कब से होने लगी? पूछा जब नहीं होता है। अरे बेवकूफ नहीं हूं मैं, अच्छी तरह समझती हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इस टीचर के जरिए तू बच्चों को परेशान करना है, हाँ? नरेन, क्या कर रही हो भाई? तुम अंकिता के साथ क्यों गए? नरेन, कुछ हो जाता तो? तुम ना कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। अरे मुझे सपना थोड़ा आने वाला था, कुछ होने वाला है और मेरा जरूरी था मीटिंग में जाना। हाँ तो उसकी गाड़ी में जाना जरूरी था। कैब से चली जाती, ऑटो से चली जाती, आई डोंट नो। तुम्हें पता है, ब्रेक फेल होने पर किसी का भी बचना इम्पॉसिबल होता है। तुम ना बिल्कुल नहीं सोचते हो नरेन। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गाड़ी के ब्रेक फेल हुए? ना मैंने कुछ कहा ना अंकिता ने। बोलो, कहीं से एक्सीडेंट में? Are you mad? नरेन, मैं ऐसी हरकत तुम सोच भी कैसे सकते हो? आई नो मुझे अंकिता पसंद नहीं है, आई वांट कि वो यहाँ से चली जाए, बट किसी को मारना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। यार आई एम सॉरी मैम, आई नो। एक्चुअली जब हम आए थे तुमने कहा कि अगर कुछ हो जाता तो, और अभी वो ब्रेक फेल की बात, तो मुझे लगा कि आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। आई एम सॉरी, मुझे कुछ काम करना है। आई एम सॉरी नरेन, तुम्हारा शक सही है। मैंने ये एक्सीडेंट करवाया। मेरा एक अटेम्प्ट तो फेल हो चुका है, लेकिन अगला अटेम्प्ट फेल नहीं होगा। ताई, न्यू टेंडर की फाइल तूने मंगाई थी क्या? ताई,
क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बोल। ये न्यू टेंडर की फाइल है। हाँ रख दे, मैं देख लूंगी। बताइए, तू ठीक तो है ना? हाँ प्रशांत, मैं ठीक हूँ। तू जा, तू अपना काम कर। आप बुरे नहीं है और ना ही थे। आपने तो हमेशा सबका अच्छा ही चाहा। मैंने खुद देखा है आपको लोगों के लिए अच्छा करते हुए। आप कैसे रणविजय के साथ। मेरे नसीब में आपका प्यार नहीं है और ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। इतना प्यार करती हूँ कि शायद जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आपके लिए दिल में प्यार हमेशा रहेगा, लेकिन शायद वो विश्वास, वो सम्मान मैं आपको नहीं दे पाऊंगी जो पहले दिया करती थी। आप वो सब कुछ खो चुके हैं। मेरे साथ चलिए, चलिए। क्या हुआ? कहाँ चलना है? कहीं जाना है, आप चलिए मेरे साथ। देखा नरेंद्र साहब, क्या हालत हो गई रणविजय की। रणविजय मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, लेकिन कभी कुछ नहीं कह पाए। और जिस दिन कहने वाले थे उस दिन आपकी कार ने। नरेंद्र साहब, रणविजय बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। ना हंसते थे, ना बात करते थे, बस हमेशा शांत रहते थे। कभी अपने दिल की बात जताते नहीं थे। उनका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद, अपनी बच्ची की, अपने परिवार की खुशियां। लेकिन उस एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया नरेंद्र। रणविजय की पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत अजीब है ना नरेंद्र कि हमारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाती है और हमें उस बात का एहसास नहीं होता। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी का 1.5 साल गुजारा, और इतना तो मैं आपको जानती हूँ कि आपने किसी का जानबूझकर बुरा नहीं चाहा। आपसे एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी गलती नहीं थी, वो बस हो गया। लेकिन गलती ये थी नरेंद्र सर कि आपने कोर्ट में सारे गवाहों को खरीद लिया, झूठे सबूत पेश किए। आप ऐसे नहीं थे नरेंद्र सर। मैं नहीं जानती कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन नरेंद्र साहब आपके पास अभी भी मौका है। आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। नरेंद्र साहब, मैंने रणविजय की फैमिली से वादा किया है कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी, और मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। नरेंद्र साहब, आप बहुत अच्छे हैं और शायद इसीलिए आपको एक मौका मिल रहा है कि आप अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें। नरेंद्र साहब, प्लीज आप जाके पुलिस को बता दीजिए कि आपसे एक्सीडेंट हुआ है, आपसे गलती हुई है। देखिएगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा ये करके। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ रणविजय के लिए हूँ, उन्हें न्याय दिलाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं है मेरा मकसद। नरेंद्र साहब, प्लीज मेरा भरोसा इस बार मत तोड़िए। प्लीज जाइए और पुलिस को सब कुछ बता दीजिए। नरेंद्र साहब, आप बताएंगे ना? आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ? नरेंद्र सर, परी प्लीज स्टॉप द कार, धीरे चलाओ। परी, परी देखो, देखो वो सामने देखो। तुम एकदम बच्चों की तरह डर रही हो। कुछ नहीं होगा, तुम बस
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।